Excuse me. Excuse me, sir. Excuse me. Not only for what he has done in terms of the patriarch of the Sri Group, but outside of that, I mean, if you read the business economics, पढ़ रहा था कुछ पढ़ने, आपने जो लिखे हैं articles, I mean, it's such an interesting confluence of business and spirituality. It's so beautiful, and it's working. I mean, your organization is growing from strength to strength. So, other brother, you are from London? He's here. I would like to say about work. Yeah. Vivek ji, you want to call your other brother Hemant? So when I took over as president of ASSOCHAM, we initiated this from the chamber. It's such a wonderful concept. विवेक जी याआधी स्वच्छ भारत अभियान झालं, मग स्वस्थ भारत झालं आणि आता म्हणजे सत्य अभियान राबवायची वेळ येते. काय सांगाल? जहाँ जिस देश की डीएनए में सत्यमेव जयते है, वहाँ पे सच भारत तो होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ मैं अपनी तरफ से कि कनौरिया साहब जो न सिर्फ एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बल्कि जो अपने सुपुत्र हेमंत एंड सुनील कनौरिया के थ्रू किस तरह से एसोचैम के साथ एसोसिएट करके सच भारत क्रिएट कर रहे हैं। और बहुत खूबसूरत बात है कि जब हम आत्मीयता, हम स्पिरिचुअलिटी जब लेके आते हैं, एक समागम होता है व्यवहार के साथ में, बिजनेस के साथ में, व्यापार और प्यार, ये दोनों चीज़ें एक साथ में जब चलती हैं तो सक्सेस मिलती हैं। अब इस सक्सेस की दो कहानियाँ, एक रिले रेस आपके दाएं और बाएं तरफ ऑलरेडी खड़ा है जो कनौरिया साहब ने शुरू किया श्रेय ग्रुप के साथ में, और दोनों बेटों ने जिस तरह से मिलकर एक रिले रेस की तरह बेटन को कई कदम आगे ले गए हैं। आई थिंक ये एक लिविंग एग्जाम्पल है, एक प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ द पुडिंग जिसको कहते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह की बिजनेस माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा एक संस्कृति है, जो हमारी कल्चर है, ये हज़ारों साल पुरानी एक बहुत सुंदर संपत्ति है। और इसे हमें शायद कई पीढ़ियाँ लग जाएंगी एनालाइज करके समझने में। अब जाके वेस्टर्न दुनिया, पहले कहते थे भाई घी खाना नहीं, घी खाने से तबीयत ख़राब हो जाती है, आदमी मोटा हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब रिसर्च 25 साल 30 साल बाद कह रही है अरे नहीं, घी तो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है, घी खाओगे तो गुड कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को घी क्रॉस करता है। गाय का घी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? लेकिन ये हमारे वेद उपनिषद, हमारी जो पोथियाँ हैं, इसमें यही चीज़ 3-4 हज़ार 5 हज़ार साल से लिखी गई है। तो इन सब चीज़ों को हमें समझने के लिए समय लग रहा है। और मुझे जो एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, एक बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जिस तरह से नरेंद्र भाई ने भी एक कोशिश की है कि एक भारत के अंदर अपने एक स्वाभिमान को खड़ा करने के लिए हम हमेशा वेस्ट को देखते हैं। हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को योगा दिया, लेकिन हिंदुस्तानियों ने नहीं की। जब वेस्ट में एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, मॉडल्स, सब लोगों ने योगा की तारीफ़ करने लग गए और वो अपनी ही मतलब योगा के साथ खेलने लगे, कभी हॉट योगा, कभी कोल्ड योगा, कभी ये योगा, कभी वो योगा, कभी डांस योगा, और हम अपने योगा को अब अपना रहे हैं। तो यही चीज़ मैं सोचता हूँ कि अगर सच भारत जैसे अभियान के ज़रिए हम हमारी जो एक कल्चरल फैब्रिक है उसको इंटीग्रेट करें हमारे आज की सोसाइटी में, जहाँ पे हैव्स और हैव नॉट्स में काफ़ी अंतर हुआ जा रहा है, जहाँ पे हमारी एक ऐसी सभ्यता है, एक ऐसी सिविलाइजेशन है जहाँ पे हज़ारों साल से लोग दान पुण्य की बात करते हैं, दान पुण्य साथ में जाता है। और यहीं सभ्यता में अब जाके CSR इंट्रोड्यूस हो रहा है कॉर्पोरेट कल्चर में। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा कदम है। और कनौरिया साहब के बारे में ये कहना चाहूँगा कि सब मैं कह सकता हूँ, इस 76 years old, इज़ गोइंग टू बी 77 दिस ईयर।
बट इनके चेहरे का तेज देखिए, और इनकी ऊर्जा शायद मुझ में और इनमें दोनों को मिला के उतनी ऊर्जा नहीं है जितनी इनमें, क्योंकि ये विश्वास करते हैं। इनकी जो मैगज़ीन ये लिखते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, है तो बिजनेस और इकोनॉमिक्स के ऊपर बुक, लेकिन इतनी खूबसूरती से जिस तरह से उन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को उसके अंदर इंटीग्रेट किया है, आई थिंक इट्स अ की टू ग्रेट सक्सेस। जैसे हमने कॉर्पोरेट कल्चर की बात की, कॉर्पोरेट कल्चर में प्रेशर बहुत बढ़ते जा जी। रहा है, तो ये स्पिरिचुअलिटी एट वर्क ये प्रेशर कम करने में कितना मददगार साबित हो सकता है? मैं कुछ कहना चाहूँगा कि हमारे जो नॉर्मल भाषा में, चाहे संस्कृत हो चाहे पाली भाषा हो, पुराने ज़माने की भाषाओं में, पुराने ज़माने की पोथियों में, किताबों में, नॉवेल्स में अगर आप पढ़ लो तो तनाव नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कहीं उसका मेंशन ही नहीं है, स्ट्रेस नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो तनाव हम आज इतने कॉमनली यूज़ करते हैं, स्ट्रेस 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 बोलते हैं, ये हमारे पूरे कल्चर में कभी था ही नहीं, हमारे सिविलाइजेशन में कभी नहीं था। स्ट्रेस होता ही नहीं था क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल बिलीफ लेकर चलते थे, एक कॉन्फिडेंस लेकर चलते थे कि एवरीथिंग इज़ बाय डिवाइन डिज़ाइन। लेकिन अब ये बहुत बड़ा हो गया है। आपने बहुत सही सवाल पूछा, और मुझे लगता है जैसे हमारी इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रेस होता है, कभी कभी स्ट्रेस अपने आप हो जाता है, कभी कभी लोग स्ट्रेस देते हैं, लेकिन इससे डरने के लिए आई थिंक इससे डरने के बजाय आई थिंक इससे लड़ना ज़रूरी है। एंड लड़ने का एक ही तरीका है, शांति, पीस, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन। I think in both age and experience, I'm a candle to the sun, and I'm here more for expressing my support and taking guidance, and in whichever way that Kanoria Saab feels that I could contribute to his brainchild, his baby, the Swachh Bharat campaign, I'll be most humbled and honored to be a part of it. मुझे लगता है कि जिस तरह से कनौरिया साहब इतने एक दिग्गज हैं, उनके सामने मैं अनुभव में भी और आयु में भी बहुत छोटा हूं, और मुझे लगता है कि आज मैं आया हूं सिर्फ अपना एक समर्थन देने के लिए स्वच्छ भारत को, और कनौरिया साहब का जैसे आशीर्वाद रहेगा, जैसे आज्ञा रहेगी कि स्वच्छ भारत में इस तरह से मेरा उपयोग किया जा सकता है, तो उसके लिए मैं बहुत खुशी से तैयार हूँ। मुझे लगता है ये मेरा सौभाग्य है। सर, स्वच्छ भारत की तो भी बात करिए, तो स्वच्छ भारत को भी करीब 2 साल पूरे, तो आपके मुताबिक कितना बदलाव आया है, क्या क्या चेंजेस आप अपने सराउंडिंग में देखें? बहुत खुशी हो रही है देखकर कि स्वच्छ भारत इतना बड़ा सक्सेस हो गया है। बहुत लोगों ने कहा कि अरे कैंपेन करने से क्या होता है, लोगों तक बात पहुंचाने तक क्या होता है, बट बहुत ज़रूरी थी एक बात, जागरूकता। ये जागृति पैदा करना बहुत ज़रूरी है। महात्मा गांधी इतने साल पहले कह गए, हमारे फादर ऑफ द नेशन, कि क्लैनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने उस पर अमल नहीं किया। लेकिन आज जब एक मीडिया कैंपेन, सेलिब्रिटीज़, कॉरपोरेट्स, मीडिया रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, साधारण हिंदुस्तानी सब मिलकर जो आज काम कर रहे हैं, आई थिंक उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, और उससे एडमिनिस्ट्रेशन पर भी एक थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है कि भाई स्वच्छ भारत के तहत हमें काम करना है और इम्प्रूवमेंट लाना है। आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग सक्सेस। Social non-profit that takes women artists and promotes their work along with the cause. Coordinate some women, so maybe you can do something that can raise our organization. And she's very helpful with our organization. Of course, come. Vedant. So show me the photographs of US Swami Vivekananda.
hosted them. I met that whole group. I spent a whole day with them. How incredible is that? I mean, they're being ostracized for, and they're in fear of their lives in terms of what if people find out they can't have an open center anywhere, and yet they have this belief that drives them beyond, the fear of life to actually achieve that or attain that spiritual, connect and that peace. My mother is a very She's a teacher as well. she's a teacher. I mean, she's done Vipassana for many, many years. She's practiced a lot, going by these form. But I personally haven't been able to. I think I have been. I would love it because my roots are in present-day Pakistan. So we're from Pond Chapwal. Actually, all over, including the people who own this hotel, are from Pond Chapwal. So Chakwan is in Punjab. It is just a few hours from Lahore. That's right. When you were first to Pakistan, This time I want to write about what I so I think Pakistan is a beautiful country with deep Have your culture, parents been there? Sufism. My father was born there. Okay. My father was born in Quetta, Pakistan. How old was he when he came here? He was a babe in arms during partition. Unfortunately, he had to move. Family had to move for safety. But that's where my family is very much rooted. It's a very sad and empty feeling when you can't go back to the place of your roots and visit. And you absolutely give me. I mean, when I met now, Faiz, the poet Faiz. Please notice that even how she lives in Lahore, she was the one who sort of supported that. Faiz, the poet. Yeah. His family lives there. So they supported the group in college. Can we take it inside? Pick it up. I would love it. I mean, if you could hook me up, I would love it. I'll give you a number. Can I give you a phone? Alarm clock for the whole Western world to wake up and realize the depth and beauty from the wealth of spirituality in India. I think spirituality meeting commerce is a beautiful concept. I think it would define business in a much more आज आप इस सच भारत और आध्यात्मिक शक्ति को जीवन में यहाँ से लेकर जाएंगे, ये मैसेज लेकर जाएंगे कि मैं क्यों न करूँ, मुझे करना है। अर्थात बहुत सुंदर किसी ने कहा है कि लेकर जाना चाहूँगी कि पत्थर को पानी में मत फेंको क्योंकि उसे कोई दूसरा भी पीता है। पत्थर को पानी में मत फेंको क्योंकि उसे कोई दूसरा भी पीता है। जियो हंस के सदा क्योंकि तुम्हें देख कोई दूसरा भी जीता है। तुम्हें देख कोई दूसरा भी जीता है। अच्छा काम सूर्योदय कब भी होता है जब कोई सो जाते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना है जिंदगी, फूल बनकर मुस्कुराना है जिंदगी, मुस्कुराकर गम भुलाना है जिंदगी, जीत कर खुश हुए तो क्या, हार कर मुस्कुराना है जिंदगी, हार कर मुस्कुराना है जिंदगी। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा जब बूढ़े शरीर के हर खोजे पर चमकाया। जीवन की मशीनरी ने तब तंग आया, पत्थर उस वक्त आया जब वक्त तंग आया। तो अब तो जागो रे मानव, अब तो जागो रे सोने वालों के आत्मा, उठो जागो अब भी देर नहीं हुई, उठो जागो, जागो तो सवेरा, उठे तो सवेरा, अब भी देर नहीं हुई, अब नहीं तो कब नहीं। नव और देवर, अब तो समय सफल करो, अब दूसरों के लिए प्रेरणादायी बनाओ। यही आज के सच भारत आध्यात्मिकता को